अरे आज कॉन्फ्रेंस की परमिशन ली जाती है। मैं कोई सभा करने आया हूँ? मैं कोई सभा करने आया हूँ क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन कहाँ ली जाती है? चुनाव आयोग के नियम में कहाँ है? दिखाइए ना, आप चुनाव आयोग के अधिकारी है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक पासा फेंक रहे हैं दोस्तों। एक के बाद एक बाजी मार रहे हैं, बाजी खेल रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो मात खाती हुई नजर आ रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर खासकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और अब उन्होंने ऐसी दुविधा में, ऐसे धर्म संकट में भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया है कि इधर गए तो कुआं है और उधर गए तो खाई है। ये इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि फिलहाल के लिए जो मदद मोदी जी से अरविंद केजरीवाल ने मांगी है दिल्ली की जनता के लिए, अगर मोदी जी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर उस पर किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन जो है वो नहीं आता है, तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इस ऐलान का भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सरकार, जी हाँ, दिल्ली की सरकार दिल्ली में सफाई कर्मचारी या तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनवाएगी और बाद में उसे दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किश्तों पर खरीद पाएंगे। लेकिन उसके लिए मोदी जी के सामने एक मांग रखी गई है, अगर केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त में उसे पूरा नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसके मुताबिक पीएम जमीन दे, दिल्ली में घर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाएगी। ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया और फिलहाल के लिए दिल्ली में समझ सकते हैं आप पूर्व सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है और एक तरीके से एक और पासा बीजेपी के पास फेंक दिया है। दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनसे वादा करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनवा देगी। वो भी ये कहते हुए नजर आए कि ये योजना जो है सफाई कर्मचारियों के लिए लाई जाएगी, फिर बाद में जितने भी बाकी के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार जो है घर बनवाकर और उनके लिए मदद करेगी। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनसे शुरुआत जो है इस पूरी योजना की जाएगी। वो ये कहते हैं अपने बयान में कि सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो सड़क पर आ जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि घर खरीद सके, उन्हें झुग्गियों में रहना पड़ता है। मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए जिसके तहत सब्सिडी पर केंद्र सरकार जमीन दे दे तो घर दिल्ली सरकार बनवाएगी और इसे सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। अब एक तरफ जहां वो ये मांग कर रहे हैं दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार से, तो आपकी जानकारी में ये बात होगी कि केंद्र में फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार है और अगर भाजपा इन तमाम मुद्दों पर कुछ नहीं बोलती है या खासकर इस मांग पर कुछ नहीं बोलती है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तरफ से अक्सर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कई बेघर लोगों के सर पर छत आई, कई सरकारी कर्मचारी जो है उनको लाभ मिला या गरीब लोगों के सर पर जो है छत डालने का काम मोदी जी ने किया है पीएम आवास योजना के तहत, उन तमाम वादों पर भट्टा बैठ जाएगा दोस्तों, उन तमाम बड़ी बड़ी बातों पर भट्टा बैठ जाएगा अगर आप ये कहे तो। क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं दिल्ली के गरीबों का कल्याण केजरीवाल ने किया, हम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों से लेकर जो भी गरीब व्यक्ति, जो भी आम दिनचर्या में मुश्किलों का सामना कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवा में तत्पर है। ऐसी तमाम तरीके की बातें करने वाली भाजपा अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल इसे और हवा दे सकते हैं। फिलहाल के लिए कहा जाए दोस्तों, ये जो पूरी स्कीम है इसको कैसे अरविंद केजरीवाल ने समझाया है ये आपको बताना चाहेंगे।
इस हाउसिंग स्कीम की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। इसके अंदर जमीन केंद्र सरकार दे और दिल्ली सरकार मकान बनवा कर देगी। नौकरी के दौरान ही सफाई कर्मचारी किश्तों में घर खरीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद इसमें शिफ्ट हो सकेंगे, ये वो कहते हुए नजर आए। एक तरफ जहां ये मुद्दा उफान मार रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक और बीते दिनों पासा फेंका, और वो जो पासा है दोस्तों, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम जेल गए नेताओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ मामला। डॉक्यूमेंट्री बनाई गई आम आदमी पार्टी द्वारा, और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, ये इसके लिए कहा गया कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम उनकी पार्टी के नेता किस तरीके से जेल गए, उनको कैसे केसेस में फंसाया गया, कुछ साबित नहीं हुआ, बावजूद इसके बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने उनको जेल के अंदर रखा। इस तरीके की चीजें जो है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई। बाद में ये पता चला कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। ये कहा गया है कि चुनाव आयोग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्क्रीनिंग करें। इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने साझा किया, जिस वीडियो में सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भिड़ते हुए नजर आ रहे चुनाव के अधिकारियों से, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से। क्या कहते नजर आए हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए। बहुत अजीब बात देखने को मिल रही है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें कि किस तरह से फर्जी मुकदमे बनाकर हम लोगों को जेल में रखा गया, केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को। उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री, कोई चुनाव प्रचार नहीं है, कोई वोट की अपील नहीं है, हम कोई सभा करने नहीं आए। कल उसकी स्क्रीनिंग थी, कल रोक दिया। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं अकेले आया हूं, इसलिए कोई भीड़ नहीं, कोई लोग नहीं, अकेले आया हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डॉक्यूमेंट्री दिखा दूंगा। आज यहां पहुंचने में पता चल रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी परमिशन कैंसिल कर दी गई। तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, ये किस नए नियम के तहत आपने किया है? जब हम उसमें वोट की अपील कर रहे हो तो आपका अधिकार बनता है रोकने का, जब मैं चुनावी सभा कर रहा हूं आपका अधिकार बनता है रोकने का। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने एक हॉल बुक कराया है, उसकी परमिशन आप किस आधार पर कैंसिल कर रहे हैं? जी, तो संजय सिंह भिड़ते दिखाई दिए चुनाव अधिकारियों से, और ये कहते हुए नजर आए कि अगर आप चुनाव अधिकारी हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, किस आधार पर आप रोक रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्क्रीनिंग पर रोक लगा रहे हैं, क्या मैं अपने कार्यालय में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो आप उसके लिए भी रोक लगाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हमारे द्वारा कुछ दिखाया जा रहा है तो आप उस पर भी रोक लगाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं रोकते हैं? हमारे ही ऊपर आपके नियम कानून लागू क्यों होते हैं? इस तरीके की कुछ आरोप जो है, इस तरीके की बातें जो है इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह। दोस्तों, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर भी आ चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए उनकी तरफ से एक ही चीज कही जा रही है कि कोई सबूत नहीं मिला, कुछ साबित नहीं हुआ, बावजूद इसके हमें लगातार परेशान किया गया, कई साल तक हमको जेल में रखा गया। सत्येंद्र जैन से लेकर बड़े बड़े नेता जो कई महीने, कई साल तक जेल में रहे, बावजूद इसके उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। ये आम आदमी पार्टी फिलहाल के लिए कहती नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे ये तमाम दावे या तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, ये कितने काम आएंगे दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा हमलावर भी आम आदमी पार्टी के ऊपर नजर आ रही है। शराब घोटाले को शुरू से लेकर एंड तक बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। अब ये मुद्दा कितना काम आता है? 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 70 विधानसभा सीटों पर जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां अलग अलग वोट बैंक है दोस्तों, जिनमें पूर्वांचली वोटर्स जो है 30% है। बीच में पूर्वांचली वोटर्स का भी मुद्दा उठा था, जिसमें खुद मनोज तिवारी कूद पड़े थे अपने ही प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर, जो खबर हमने आपको दिखाई भी थी। तो आखिर 8 फरवरी को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर कौन सा आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।